बिहार का रहने वाला आदित्य सिंह काफ़ी धनी-मनी है और वो दिल्ली में एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। आदित्य सिंह को बहुत बड़ा शौक था कि वो एक बहुत बड़ा बिज़नेसमैन बने और कॉर्पोरेट घराने में उसका नाम हो जाए। तो आदित्य सिंह पटना से चलकर वो दिल्ली शिफ्ट हो जाता है और दिल्ली शिफ्ट होने के बाद जो है एक बहुत बड़े बिज़नेसमैन बन जाता है, बहुत बड़ा बिज़नेसमैन बन जाता है। लेकिन उसके साथ जो घटना होती है, कहा जाता है ना कि जब पैसा और पावर होता है, तो लोगों को लड़कियों का शौक हो जाता है और लड़कियाँ लड़कियों का शौक जो है, उसे किस हद तक गिरा देती है और कहाँ तक गिरा देती है, उसे जेल की हवा खानी पड़ती है। बड़े-बड़े साधु संत भी छूते नहीं हैं, बड़े-बड़े नेता मंत्री भी अछूते नहीं हैं कि लड़कियों का जाल कैसा होता है और जिस वजह से अगर किसी भी क्रिमिनल्स को बड़े-बड़े क्रिमिनल्स को अगर उसकी हत्या करवानी हो, उसे मौत की नींद सुलानी हो, उससे बदला लेना हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़कियों का यूज़ कर दीजिए, उसकी वो आपके कदमों में होगा, आपके चरणों में होगा। तो इसलिए अब सिंह को जो है, उसे लगता है कि मेरे पास बहुत पावर हो गया, मेरे पास बहुत पैसा हो गया, तो मेरी आखिरी इच्छा जो है, वो क्या होगी? तो पूरी घटना से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। ये घटना बिहार के पटना के रहने वाले आदित्य सिंह की है। आदित्य सिंह पढ़ने में काफ़ी तेज़-तर्रार था, नौकरी का उसे काफ़ी शौक था कि मेरी सरकारी जॉब लग जाए। लेकिन किस्मत में कुछ और मंज़ूर था, उसे नौकरी मिलनी नहीं थी। तो इसके बाद वो दिल्ली शिफ्ट हो जाता है और दिल्ली में एक छोटे-मोटे कंपनियों में काम करता है। काम करने के बाद वो पैसे इकट्ठे करता है। पैसे इकट्ठे करने के बाद जो है, उसे बड़ा आदमी बनने का शौक जग जाता है। बड़े-बड़े लोगों से बातें करना, बड़े-बड़े लोगों से, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन से बातें करना, उसके जो मालिक थे, जहाँ जाते थे, वो वहाँ पर खड़े होकर सारी बातें लोगों की सुनता था। धीरे-धीरे उसको लगा कि मैं अगर कोई अलग बिज़नेस करता हूँ, तो मैं स्वतंत्र हो जाऊँगा, मैं फ्रीडम हो जाऊँगा और मैं आज़ाद जब हो जाऊँगा, तो मुझे काम करने में भी अच्छा लगेगा और मैं बड़ा आदमी भी बन सकता हूँ। इसके बाद उसे हरियाणा के एक लड़के से दोस्ती होती है, जिसका नाम जो है सोनू था। सोनू से उसकी दोस्ती हो जाती है और सोनू हरियाणा का रहने वाला था। हरियाणा में काफ़ी उसकी ज़मीनें थी, काफ़ी जायदाद थी और बड़े-बड़े कंपनियों के मालिक था, बड़े-बड़े बिल्डिंग्स का मालिक था। इसके बाद उसे लगता है कि उससे दोस्ती होती है, दोस्ती होने के बाद अच्छी-अच्छी गाड़ियाँ रखा हुआ था जिस पर वो घूमने जाता था। उसके बाद होता क्या है कि अब दोनों का शौक जो है सेम-सेम मिलने लगी है। मिलने लगने के बाद होता क्या है कि दोनों एक-दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं और वो सोनू से बोलता है कि कुछ पैसे हमें दो जिसकी वजह हम उससे जो है अपना बिज़नेस करेंगे और बिज़नेस करने के बाद तुम्हारे सारे पैसे लौटा देते हैं। सोनू से दोस्ती होती है और हरियाणा और बिहार में काफ़ी दोस्ती चलती हुई है। उसके बाद क्या होता है कि सोनू बोलता है कि बोलो तुम्हें कितने करोड़ रुपए चाहिए? इसके बाद सोनू जो है उसे करीब-करीब 5 करोड़ रुपए उधार दे देता है और 5 करोड़ रुपए उधार देने के बाद वो एक बहुत बड़ा बिज़नेस खोलता है और वो बिज़नेस किस चीज़ का था? जैसे बहुत सारे लोग छोटा-मोटा बिज़नेस करते हैं, बड़ा-बड़ा बिज़नेस नहीं कर पाते हैं और वो एक बहुत बड़ा प्लांट खोलता है। और प्लांट जब खोलता है सबसे पहले वो पानी का प्लांट खोलता है, पूरे दिल्ली में पानी की सप्लाई करता है। धीरे-धीरे जो है उसके फ्लावर मिल्स बढ़ते गए, बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ जो है उसके प्रोडक्ट्स बढ़ते चले गए, उसके प्रोडक्ट्स का सेल बढ़ता चला गया, जिससे बड़ा एक बहुत बड़ा उसने कपड़े का एक बहुत बड़ा कंपनी खोल लिया। उसके बाद क्या होता है कि अब सोनू को वो 5 करोड़ रुपए लौटा देता है, यहाँ तक कि सोनू को वो 10-20 लाख रुपए अधिक दे देता है। सोनू सोचता है कि चलो बिहार का रहने वाला है, अच्छा हमसे इससे दोस्ती है, 5 लाख रुपए भी मिल गए और मेरे पैसे भी वापस आ गए। इसलिए कि बिहारी काफ़ी ईमानदार होते हैं, आपको पता ही है कि बिहारी ना चोर होते हैं, ना बेईमान होते हैं, बिहारी ईमानदार होते हैं। अगर उसको आप ईमानदारी के नज़रिए से देखिएगा तब। हो सकता है कुछ गरीब बिहारी जो हैं जाकर दिल्ली, मुंबई में जो है गलत काम कर दें, किसी के पैसे चुरा लें, वो दूसरा बात है, लेकिन अच्छे-अच्छे बिहारी आपको मिलेंगे, राजेंद्र प्रसाद जैसे बिहारी आपको मिलेंगे। उसके बाद क्या होता है कि अब एक बहुत बड़ा बिज़नेसमैन बन जाता है। बड़े-बड़े लोगों से उसकी दोस्ती होने लगती है। यहाँ तक कि वो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन से उसकी दोस्ती होना शुरू हो जाती है। विदेशों में जाने लगता है और अपना कंपनी जो है धीरे-धीरे भारत से वो बढ़कर विदेशों में शुरू कर देता है। सबसे पहले वो मुंबई में अपनी कंपनी कंपनी का ऑफ़िस खोलता है। वहाँ पर भी उसका कारोबार फल-फूलने लगता है। इसके बाद कर्नाटका में अपना ऑफ़िस खोलता है। कर्नाटका में भी उसका कपड़े का व्यापार बढ़ जाता है। अब इसके बाद वो अमेरिका और इंग्लैंड का भी यात्रा करना शुरू कर देता है। अमेरिका और इंग्लैंड में भी रहना शुरू कर देता है, वहाँ से भी उसका बिज़नेस अब शुरू हो जाता है। मतलब कि अब उसके पास अरबों रुपये की डील शुरू हो जाती है।
अरबों रुपये की डील होने के बाद अच्छे-अच्छे, महँगे-महँगे गाड़ियाँ, रेंज रोवर से लेकर बीएमडब्ल्यू तक सभी गाड़ियाँ उसके पास उसके फ्लैट में मौजूद थी। एक बहुत बड़ा फ्लैट भी ले लेता है खुद के पैसे से और वो खरीद ही लेता है उस मकान को। इसके बाद अब उसके पास बाउंसर से लेकर गार्ड्स तक उपलब्ध हो जाते हैं। गार्ड भी उसको मिल जाता है। उम्र भी ज़्यादा नहीं है, 33 साल जिसका उम्र हो और 33 साल का लड़का अगर इतना पैसा कमा ले तो समझ लीजिए कि क्या बात होती है। लोगों का शादी-विवाह भी नहीं हुआ है, माता-पिता बोल रहे थे कि शादी कर लो, बोलता है कि नहीं अभी बहुत बड़े बिज़ी हैं, इसलिए जो है यहाँ पर हमको अभी शादी करने की ज़रूरत नहीं है और देहात से जो रिश्ते आ रहे थे, रिश्ते को नेग्लेक्ट करते जा रहा था। अब इस बीच क्या होता है कि मुंबई की रहने वाली काजल से उसकी दोस्ती हो जाती है और जब काजल से दोस्ती हो जाती है तो वो अब कैसे होती है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरव्यू उसके कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए काजल आती है। इसके बाद जब वहाँ पर आती है तो वो इंटरव्यू लेने के लिए वहीं बैठा रहता है अपने बड़े अच्छे-अच्छे क्लाइंट्स जो उसको चाहिए थी तो क्लाइंट्स को भाई अलग-अलग तरह के उसके वर्कशॉपर से लेकर सभी चीज़ों की ज़रूरत थी। तो अब एचआर मैनेजर का पद खाली था और वो बोलता था कि एचआर मैनेजर में लड़की को रखा जाएगा। तो काजल वहाँ पर जब देख आती है इंटरव्यू देने के लिए, एंट्री होती है काजल की तो देखता है तो भाई देखते रह जाता है कि बहुत सुंदर लड़की है, जवान लड़की है, 27 साल, 28 साल उसकी एज है, वही शादीशुदा नहीं है। अब आदित्य जो है उस पर फिदा हो जाता है और उससे बोलता है कि चलो बिना इंटरव्यू के इसकी जॉब लगा देते हैं। मेरी कंपनी है हम इसे रखें या नहीं रखें। अब क्या होता है कि धीरे-धीरे वो उसका नंबर भी ले लेता है और उससे बातें करना शुरू कर देता है। जो लड़की कंपनी में एचआर मैनेजर है जो है और उसके साथ बातें करना मालिक भाई बात कर रहा है, तो उसको भी खुशी होती होगी। अब सभी उसके जितने कर्मचारी थे, जितने उसके वर्कर थे, सभी लोग काजल से डरने लगते हैं। तो लगता है कि काजल अब यहाँ की बॉस बन गई है, तो धीरे-धीरे अब काजल का भी मन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसके बाद क्या होता है कि अब काजल को लगता है कि अगर इसके साथ जो है संबंध बना लिया जाए तो ये हमारे कब्ज़े में हो जाएगा, ये हमारे हाथ में हो जाएगा। इसके बाद धीरे-धीरे काजल जो है वह उससे फ़ोन करना शुरू कर देती है, उसके साथ जो है अब बातें करना रात-रात भर बातें करना शुरू करती है। आदित्य को भी लगता है कि भाई चलो अच्छी-खासी लड़की भी मिल जाएगी मुंबई की रहने वाली है, पढ़ी-लिखी लड़की है, तो हम इससे शादी भी कर लेंगे या फिर इसको रख भी लेंगे। अब धीरे-धीरे होता क्या है कि दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती है। एक दिन वो अपने कमरे पर बुला लेता है, अपने मकान में बुलाता है, काजल आती है और इसके बाद जो है काजल को वो तारीफ़ करना शुरू कर देता है। कभी उसके बालों के बारे में चर्चा करता है, कभी उसके गालों के बारे में चर्चा करता है। कभी बोलता है कि तुम्हारे होंठ बहुत अच्छे हैं, तो कभी बोलता है तुम्हारे चिक्स बहुत अच्छे हैं। इस तरह से अब उसके तारीफ़ करना वो शुरू कर देता है। अब वो फूलने लगती है, उसे लगता है कि भाई अब हमें इतना बड़ा पैसे वाला मालिक मिला है और हमारी इतनी तारीफ़ कर रहा है कि छोटा-सा एचआर मैनेजर का पद है, उस पर मैं हूँ और वो इतना तारीफ़ कर रहा है। उसे भी लगता है कि इससे कुछ हड़पा जाए और आदित्य को लगता था कि भाई जिस चीज़ की मुझे मुझे भूख है, वो भी हमारी मिट जाए। तो दोनों धीरे-धीरे अब इतनी नज़दीकियाँ बढ़ जाती है कि दोनों अब एक-दूसरे से वो सब चीज़ें भी बातें करने लगते हैं, जो एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड करते हैं। फिर से वो एक दिन अपने कमरे पर बुलाता है, चाय-पानी मँगाता है, उसको पिलाता है और इसके बाद जो है उसे बोलता है कि जो एक ऐसा करना है कि तुम्हें जो है अच्छा लगे और नहीं लगे तो बता देना। वो बोलता है कि तुमसे मैं बहुत प्यार करने लगा हूँ और तुम्हारी बदन देखकर, तुम्हारे बॉडी पार्ट्स देखकर मतलब हर चीज़ वो उसकी तारीफ़ करना शुरू करता है और बताता है कि मैं तुम पर फ़िदा हो चुका हूँ। इसलिए कि तुम काफ़ी अच्छी हो, सुंदर हो पढ़ी-लिखी हो, मैं एचआर मैनेजर हो। इसके बाद उस काजल को भी लगता है कि भाई अब ये जो है हमें चाह रहा है। अब वो काजल जो है उससे लिपट जाती है। अचानक आती है और उससे लिपट जाती है। अब आदित्य भी जो है उसके साथ अपना किस करना शुरू कर देता है। इसके बाद दोनों जो है आपत्तिजनक स्थिति में हो जाते हैं, धीरे-धीरे मामला बढ़ते जाता है और दोनों आपस में संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद अब कब वो दोनों आपस में संबंध बना लिए, कब क्या हो गया किसी को पता नहीं है। दोनों के कपड़े भी तन पर नहीं थे, साफ़ा गायब हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि दोनों फिर से जब दोनों होश में आते हैं, दोनों की होश जब खुलती है, तो लगता है कि अब मैं दूसरी दुनिया का सैर कर रहा हूँ। उसके बाद होता क्या है कि दोनों फिर से अपने-अपने काम पर चले जाते हैं। अब काजल को लगता है कि ये हमसे शादी करेगा, हमसे जो है हमें रखेगा और काजल की स्थिति जो थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ आदित्य ही नहीं था।
कुछ और लोग भी थे। इंस्टाग्राम पर उसके इंस्टाग्राम पर काफ़ी फॉलोवर भी थे और वो उन लोगों से ही बातें करती थी। इस बात का पता धीरे-धीरे जब महीने, 2 महीने, 4 महीने बीतते हैं, लगातार दोनों का संबंध बनना शुरू हो जाता है और दोनों एक-दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। लेकिन काजल की सोच कुछ गंदी थी। होता क्या है कि काजल किसी और से भी बातें करती थी। उसे तो जॉब चाहिए था, पैसे चाहिए था और मुंबई की रहने वाली थी। मुंबई की लड़कियों के बारे में आपको पता है कि दिन में कुछ और रात में कुछ और। आपको देखिएगा उसको। अब क्या होता है कि सबसे पहले काजल उसे बोलती है कि हमें 1 लाख रुपए मुझे घर काम है, 1 लाख रुपए दे दो। आदित्य दे देता है 1 लाख रुपए कि चलो कोई बात नहीं है, मैनेजर है इसके पेमेंट्स में से काट लिया जाएगा। अब वो हर 2 दिन पर 4 दिन पर पैसे की डिमांड करना शुरू करती है। धीरे-धीरे वो 50 लाख तक रुपए उससे ऐंठ लेती है। ऐंठने के बाद आदित्य को लगता है कि भाई ये पैसे क्यों माँग रही है? वो बोलता है कि ठीक है, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए तुम लेते जाओ। और वो अपना उसके पास पैसे लेती थी और फिर संबंध बनाने के लिए उसके पास चली आती थी, संबंध बनाती थी, फिर चली जाती थी, फिर अगले दिन पैसे की डिमांड हो जाता था। आदित्य को लगता है कि ये लड़की जो है फर्जी है, मतलब ये इसका ये धंधा है। उसका इंस्टाग्राम एक दिन वो खंगाल रहा था, तो देखा कि बहुत सारे लड़के उसके फ्रेंड्स हैं, तो एक दिन क्या होता है कि वो अपने कमरे पर बुलाता है और उसका इंस्टाग्राम आईडी जब वो दोनों होश में नहीं थे, दोनों आपस में संबंध बनाने के बाद जब दोनों को नींद लग जाती है, तो अचानक आदित्य उठता है, उसका इंस्टाग्राम खोलता है, देखता है कि बहुत सारे लड़के चैट किए हैं, मैसेज किए हुए हैं और मैसेज में एक ऐसा भी था, प्रदीप नाम का एक लड़का था, वो उसे बता रहा था कि सारे पैसे हमें देते जाओ और वो प्रदीप के अकाउंट में पैसे डालती थी। वो अपने घर पैसे नहीं देती थी, प्रदीप के अकाउंट में डालती थी, प्रदीप उसका बचपन का बॉयफ्रेंड था। मतलब वो लुटेरी दुल्हन जिसको बोलते हैं, लुटेरी गर्लफ्रेंड बनकर आई थी। मतलब अपने बॉस को पटाओ और बॉस से पैसे ऐंठना शुरू कर दो। अब इसके बाद क्या होता है कि आदित्य भी फेर में पड़ जाता है, उसके चक्कर में पड़ जाता है। अब उसके बर्बादी का समय आने लगा है। इसके बाद वो फिर से पैसे की डिमांड वही बात करने लगती है। यहाँ तक कि मामला जो है अब झगड़ा लड़ाई पर उतारू हो जाती है और बोलती है कि तुमने हमें प्रेग्नेंट कर दिया है, हमने हमारे साथ संबंध बनाया है, लगातार जो है तुम 6 महीने से संबंध बना रहे हो और बोल रहे हो कि हम तुम्हें नहीं रखेंगे, जॉब से हटा देंगे, तो ये तो सवाल ही नहीं उठता है। इसके बाद वो अब वो क्या होता है कि दोनों में झगड़ा लड़ाई शुरू हो जाता है। अब वो कंपनी से अपना निकालना चाहता है, तो निकाले तो कैसे निकाले? उसके वीडियोज़, फ़ोटोज़ जो है सारे काजल के पास है। इसलिए कि जो संबंध वो बना रहा था, वो काजल के पास उसका वीडियोज़, फ़ोटोज़ था। अब यह बात आदित्य को मालूम नहीं था कि वो वीडियो कब खींचती है, कब फ़ोटो खींच लेती है। मतलब उसे ब्लैकमेल करना वो शुरू कर देती है। और यहाँ तक कि अब अपने बॉयफ्रेंड प्रदीप को भी उसी कंपनी में बुला लेती है और बताती है, कि ये मेरे बॉस हैं और मेरा बॉयफ्रेंड है। वो परिचय कराने लगती है। इसके बाद आदित्य को लगता है कि अब मैं किस चक्कर में पड़ गया हूँ, मुंबई की लड़कियों के चक्कर में पड़ गया हूँ। अब मुझे बर्बाद होने का समय आ जाता है। इसके बाद काजल जो है प्रेग्नेंट हो जाती है, सच में प्रेग्नेंट हो जाती है। अब इस बीच होता क्या है कि अब शादी भी करे तो कैसे करे इससे? इसके बाद बोलता है कि चलो एबॉर्शन करा लो, जो पैसे लगेंगे हम उसे दे देंगे। 1 करोड़ रुपए का डिमांड कर देती है। अब आदित्य को उसे एबॉर्शन कराने के लिए 1 करोड़ रुपया देना पड़ता है। एबॉर्शन कराती है और उसके आगे हाथ-पैर जोड़ता है कि देखो तुम मेरी कंपनी से चली जाओ या फिर मेरी ज़िंदगी से चली जाओ। इसलिए कि तुमने जो काम कर रही है वो अच्छा नहीं है। हम तो सोच रहे हैं कि तुम हमसे शादी तुमसे करेंगे, अच्छे खासे घर में तुमको रखेंगे, इतने पैसे वाले हैं। लेकिन तुम्हारी आदत जो है वो एक लुच्चा लफंगा वाला है। जैसे जो छिछोरे होते हैं, जो छिछोरी लड़कियाँ होती हैं, लुटेरी दुल्हन जिसको बोलते हैं, लुटेरी गर्लफ्रेंड जिसको बोलते हैं, वो वाली स्थिति है तुम्हारी। अब इसके बाद उसे ज़बरदस्ती अपने कंपनी से हटा देता है। इसके बाद वो थाने में जाती है, केस करती है कि आदित्य ने मेरे साथ दुष्कर्म किया है, मेरे साथ जो है गलत काम किया है, मेरे साथ संबंध बनाए हैं। इसके बाद आदित्य पर एफआईआर हो जाती है। आदित्य को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आती है और गिरफ्तार करने जब आती है तो वो बताता है कि ऐसी-ऐसी घटनाएँ हुई थी। अब पुलिस जो है दिल्ली पुलिस जो है उससे पैसे लेती है। इसके बाद कुछ दिन के बाद फिर से वो पुलिस आती है। अब पुलिस पैसे ऐंठना शुरू कर देती है। अब आदित्य इस ऊहा-पोह में पड़ गया है कि करे तो क्या करे? जाएँ तो कहाँ जाएँ? स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। इसके बाद तब तक क्या होता है कि इस बात का प्रदीप को जब देखता है कि भाई
काजल जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है, अब काजल जो है आदित्य से हो गई है। तो उस प्रदीप को लगता है कि ये सिर्फ़ मुझे भी धोखा दे रही है और वो मुझे धोखा देकर मेरे साथ रह रही है, धोखा मुझे ही दे रही है। इसके बाद वो उससे पैसे तो ऐंठ रहा था। अब उससे प्रदीप जो है उसे अपने कमरे पर बुलाता है काजल को और काजल के साथ जो है संबंध बनाता है कि मेरी गर्लफ्रेंड हो, मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगी तो आदित्य के साथ बना रही है। अब क्या होता है कि वो काजल के साथ प्रदीप भी अपना काम करना शुरू कर देता है, मतलब संबंध बनाना शुरू कर देता है। उसके बाद होता क्या है कि दोनों एक-दूसरे में लिपट जाते हैं। लिपटने के बाद प्रदीप जो है क्या करता है, एक अपना गमछा लाता है और गमछा से उसकी गला को दबा देता है। दबाने के बाद जो है काजल की डेथ हो जाती है। काजल की जब डेथ हो जाती है, तो होता क्या है कि वो काजल को घर के बाहर से दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में फरार हो जाता है। काजल के परिवार वाले फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन नहीं मिल पाता है और लोगों से ये भी नहीं अपने परिवार वाले से बताई थी कि वो कंपनी में जॉब करती है, वहीं रहती है। वो प्रदीप के बारे में घर में बताई नहीं थी। इसके बाद घर वाले जब फ़ोन नहीं लगता था, फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगता है, तो पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस जब पहुँचती है वहाँ देखती है, तो भाई काजल की लाश पड़ी हुई है। इसके बाद दरवाज़ा को तोड़ा जाता है, खोला जाता है, काजल की लाश को निकाला जाता है, परिवार वालों का रो-रो कर बुरा हाल हो चुका था। अब क्या होता है कि धीरे-धीरे पुलिस मामले को सुलझाने के लिए पहुँचती है। अब आदित्य को अरेस्ट करती है पुलिस और बताती है कि तुम्हारे साथ जो है रह रही थी, तुम्हारे से संबंध बनाई है। वो बोल रहा है कि नहीं, प्रदीप के साथ रहती थी, मैं उसे नहीं जानता हूँ। मेरी कंपनी में जॉब करती थी, लेकिन मैं बॉस होने के नाते उतना हमसे संबंध नहीं था। लेकिन पुलिस अब प्रशासन किसको कर रही है? तो इसलिए कि पहले भी आदित्य पर एफआईआर वो कर चुकी थी। तो सारी बातें पुलिस बताती है, आदित्य को पुलिस जेल में डाल देती है और प्रदीप फरार हो जाता है। धीरे-धीरे जब जाँच-पड़ताल आगे बढ़ती है, मामला जब मोबाइल का लोकेशन ट्रेस किया जाता है, तो पता चलता है कि प्रदीप हैदराबाद भागा हुआ है। पुलिस उसे हैदराबाद से पकड़ कर लाती है, अरेस्ट करके लाती है उसे, दिल्ली लाती है। दिल्ली पुलिस जब उसे उल्टा टाँग कर पीटती है, तो वो क्या होता है कि बताता है सच्चाई कि क्या थी। इसके बाद कुछ दिनों के बाद आदित्य को भी बेल मिल जाता है और प्रदीप को जेल मिल जाता है। इसलिए कि सच्चाई कुछ और थी, हकीकत कुछ और थी और पैसे की लालच में आदित्य इतना बड़ा पैसे वाला हो चुका था, उसके बाद उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़की की वजह से उसकी जीवन बर्बाद हो चुकी है। अब वो जेल से बाहर आएगा, उसकी कंपनी भी लॉस में जा रही है। कंपनी में के बड़े-बड़े कंपनियाँ कहीं-कहीं बिक भी चुकी थी। इसलिए कि बेल कराने के लिए पैसे की ज़रूरत थी और काजल जो है पहले भी उसका पैसा ऐंठ चुकी थी। तो बिहारी भोले-भाले होते हैं और किसी के बहकावे में पड़कर फँस भी जाते हैं। ऐसे भी होता है बिहारियों को लूटने के लिए लोग तरह-तरह के हथकंडे अपनाते हैं, जैसे मुंबई की काजल ने की। अब प्रदीप जेल की सज़ा काट रहा है और काजल को अपने किए का सज़ा मिल रहा है। उसे एक अच्छे लड़के से दोस्ती हुई थी, उसे एक अच्छे लड़के के साथ शादी होने वाली थी, लेकिन उसने प्रदीप को चुना और प्रदीप जो लुच्चा लफंगा था, इसलिए उसे इस तरह का हादसा हुआ उसके साथ। आपके साथ ना हो, ये कहानी आपको कैसी लगी? इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।